गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं गोपीराम। मैं आज समीकरण के बारे में कुछ जानकारी दूंगा तथा उससे समीकरण से किसी भी तथ्य को समीकरण बनाकर उसे हल करने का तरीका भी बताऊंगा। ठीक है ना। पहले समीकरण के बारे में सामान्य जानकारी देख लेते हैं। समीकरण का सामान्य जानकारी यह होता है कि समीकरण वह बीजीय व्यंजक होता है जिसका दो पक्ष होता है तथा जिसका दो पक्ष होता है वो दायां पक्ष तथा बायां पक्ष होता है। जैसे कि 4x + 1 = 5 दिया है, इनका दो पक्ष है। दोनों पक्ष आपस में क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। दिया ना 4x + 1 = 5, ये क्या है, आपस में बराबर है ना दोनों पक्ष। तो जिसमें चर राशि तथा अचर राशि दोनों होते हैं। एक से क्या है, इसका चर राशि है। अब प्रश्न आता है कि चर राशि और अचर राशि क्या है। चर राशि के बारे में जानकारी प्राप्त करनी, जैसे कि चर वह राशि होता है जिसका मान बदला जा सकता है या फिर किसी व्यंजक के चर राशि का मान बदलने पर व्यंजक का पूरा परिणाम बदल जाता है। जैसे कि उदाहरण पर देखते हैं। यदि व्यंजक क्या दिया है, x + 4 है, x + 4 है तो x का मान क्रमशः 1, 2, 3 रखने पर व्यंजक x + 4 का मान क्रमशः 5, 6, 7 प्राप्त होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। क्या दिया है, व्यंजक x + 4 दिया है, ये व्यंजक है। यदि x बराबर क्या रखते हैं, यदि x बराबर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 4 = 5 हो जाएगा। ठीक है। यदि x बराबर 2, उस कंडीशन में x के स्थान पर ये क्या चीज़ है, x है, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 रख दिए और ये 4, तो कितना आएगा, 5, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6। इसी प्रकार यदि x बराबर क्या रखते हैं हम लोग, 3 रख लेते हैं। ये हुआ x के बराबर 3 और ये 4, कितना हो जाएगा, 7। इसी को हम लोग, इसी x को हम क्या बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं, जिसका मान बदलने पर उसका पूरा व्यंजक का परिणाम क्या होता है, बदलता जाता है। ठीक है ना, ये चर। और ये 4 का वैल्यू का मान कभी बदलेगा नहीं, बदलेगा। 4 एक नियत मान है, इसको अचर राशि बोलेंगे। ठीक है। अब जानकारी प्राप्त करते हैं समीकरण के बारे में थोड़ी सी। जब किसी बीजीय व्यंजक का वह दो पक्ष होते हैं, बीजीय व्यंजक में दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, उसे हम समीकरण कर सकते हैं। जैसे कि x + 5 = 10 या फिर x + 10 = 10 - x, इसको हम क्या बोल सकते हैं, समीकरण बोल सकते हैं। ठीक है ना। हमने अभी जाना कि चर राशि और अचर राशि क्या होते हैं। अब देखते हैं दो चरीय रेखीय समीकरण कैसे बनाते हैं और दो चरीय रेखीय समीकरण किसे कहते हैं। जब किसी समीकरण में दो चरों का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम दो चरीय रेखीय समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो चर दिया, x और y, x + y = 10 दिया ना। समीकरण कब कहलाएगा, जब दो पक्ष होगा, एक पक्ष और दो पक्ष होगा, आपस में बराबर के चिन्ह है, तो ये समीकरण हो गया। और दो चर कब कहलाएगा, इसमें दो चर होगा, एक से एक चर हुआ, y दो चर हुआ, दो चर, ये समीकरण कहलाएगा। इसी प्रकार x - 3y = 5, ये भी क्या हो गया, दो चरी समीकरण, यहाँ पर जहाँ x और y दो चर हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि गणितीय तथ्यों को समीकरण में बदलना तथा उसका हल करना। गणितीय तथ्य दिया होता है, उसे हम समीकरण में किस प्रकार बदल सकते हैं तथा उसे हल किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है। एक एग्जाम्पल पर दिया है, रामू और मोनू मिलकर 4 आम खाएं। दोनों मिलकर क्या 4 आम खाएं। हमें तो पता नहीं कि रामू कितना आम खाएं और मोनू कितना आम खाएं। इसी को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। जब भी गणितीय समीकरण की आवश्यकता कब पड़ती है, जब कोई समस्या आती है जिसे हम आसान तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, हल नहीं कर सकते, तब हम समीकरण का उपयोग करते हैं ना। उसी के लिए देख, इसमें तो हम क्या करेंगे, इसको रूपांतरण करने के लिए क्या करेंगे, माना कि रामू 1 आम खाएं तथा मोनू y आम खाए, तब समीकरण में क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर कितना आम खाएं, प्रश्न अनुसार 4 आम खाए है ना, तो दोनों मिलकर x + y = 4 हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार समीकरण का रूपांतर हो जाएगा। अब हम देखते हैं किसी भी समीकरण को रूपांतरण करते हैं, तथ्य को क्या करते हैं, समीकरण में रूपांतरण करते हैं। उसके बाद उसको हल कैसे करते हैं, उसको पहले देखते हैं। ठीक है। तथ्य दिया, क्या दिया है, रोहन और योगेश दोनों मिलकर कितना 20 घर बनाते हैं। ठीक है। रोहन ने योगेश से 3 गुना घर बनाया, तो देखना है कि रोहन और योगेश
कितने कितने घर बनाए हैं, ठीक है, दोनों मिलकर कितने कितने घर बनाए हैं उसको देखना है। तो इससे पहले क्या करेंगे हम लोग, समीकरण में रूपांतरण करेंगे। इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चर राशि का मानना पड़ेगा। तो मानते हैं, क्या मानते हैं, माना हम मानकर चलते हैं कि रोहन ने X घर बनाया तथा योगेश ने Y घर बनाए। तो प्रश्न अनुसार क्या क्या बोले गए हैं, दोनों ने मिलकर कितना घर बनाया है, 20 घर बनाए हैं। तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, दोनों ने मिलकर कितना घर बनाया है, 20 घर बनाए हैं। तो X प्लस Y इक्वल टू 20, ठीक है ना। ये बन गया, हमें 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 क्या प्राप्त हो, समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो, ठीक है। अब आगे प्रश्न में क्या बोला है, रोहन ने योगेश से तिगुना घर बनाए हैं। रोहन क्या बोल रहा है, रोहन योगेश से तिगुना घर बनाए हैं, ठीक है। दोनों रोहन ने योगेश से तिगुना घर बनाए हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, X बराबर 3Y, ठीक है, ये दूसरा समीकरण मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से X का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करना है, समीकरण आ गया हमें, क्या रूपांतरण तो कर लिए, अब इसका हल भी करना है कि रोहन कितना घर बनाया है और योगेश कितना घर बनाया, इसको भी याद करना है, ठीक है ना। समीकरण क्या करते हैं, समीकरण 2 से X के मान को समीकरण 1 पर रखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, ये समीकरण 2 हुआ, इसका मान को कहाँ पर रखना है, समीकरण 1 पर रखें, यहाँ पर रखें, ये रख दिए, y X बराबर 3Y को यहाँ पर रख दिए। तो क्या मिला हमें, 3Y प्लस Y इक्वल टू 20, 3Y प्लस Y इक्वल टू 20 मिला। एक कितना हो जाएगा, 3Y और Y कितना हो जाएगा, 4Y इक्वल टू 20 हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 4 से भाग देंगे, ठीक है, दोनों पक्षों में 4 से भाग देना है, ठीक है। क्या दिया है, 4Y इक्वल टू 20, दोनों पक्ष में 4 से भाग देंगे, 4Y भागित 4 20 भागित 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो y बराबर 5। y कौन है, योगेश। योगेश ने कितना घर बनाया, 5 घर। अब हमें क्या पता करना है कि रोहन ने कितने घर बनाए। तो क्या जानते हैं हम लोग, रोहन X है, जो क्या है समीकरण, क्या इसमें देखिए समीकरण 2 में X बराबर 3Y, रोहन X है जो योगेश से तिगुना घर बनाया है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, X बराबर 3Y, ठीक है। अब y के मान को कहाँ रखेंगे, इस समीकरण में रख देंगे, X बराबर 3 इंटू 3 मल्टीपल 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, X बराबर 15। 15 कौन है, रोहन X बराबर 15। अब उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, उत्तर की जांच कैसे करते देखो। प्रश्न में क्या बोला है, यहाँ पर रोहन और योगेश दोनों मिलकर कितने घर बनाए, 20 घर। X प्लस Y इक्वल टू 20। अब X और Y के मान को रख कर देखेंगे, X बराबर कितना मिला हमें, 15 और Y बराबर 5। तो हमें क्या मिला, दोनों पक्ष में 20 मिला ना हमें।
मतलब उत्तर सही है। उत्तर सही है।